हेलो दोस्तों, सबसे पहले मौलाना मोहम्मद मदनी का बयान सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आइए जानते हैं कि मदनी नए बयान दिया है वो कितना घातक है बाकी धर्मों के लिए। सबसे पहले कुरान से जानेंगे कि इस्लाम की नज़र में सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है जिसके खिलाफ जिहाद करना है मुस्लिमों को। कुरान की आयत नंबर 4 48 की आयत, निस्संदेह अल्लाह यह नहीं माफ करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और इससे नीचे के गुनाह जिसे चाहे माफ कर देता है। सूरह लुकमान 31:13। निस्संदेह शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, समझ रहे हो ना काफिरों। मतलब अल्लाह के नज़र में और मुसलमान के नज़र में सबसे बड़ा जुल्म ही मूर्ति पूजा है। मतलब कुरान भी यही कहती है कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है मुस्लिमों पर, और मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद करना और इनसे तब तक लड़ो जब तक फितना खत्म ना हो जाए। मक्का में था, उसको रसूल पहले ही इस्लामिक काबे में कन्वर्ट कर चुके थे और वहां रखी 360 मूर्तियों को तोड़ चुके थे, जिसका सबूत ये हदीस है। नबी करीम फतेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो खाना काबा के चारों तरफ 360 बुत थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप इन बुतों पर मारने लगे। मतलब इस्लाम में आप दूसरे मजहब पर ब्लास्फेमी आराम से कर सकते हैं, मगर कोई इस्लाम पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। दोस्तों समझ गए ना आप। और मैं सोनू अल काफिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहीं हदीस है, वैसे तो पर सहीह अल बुखारी की हदीस 25 इब्न उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वे गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और वे नमाज कायम करें तथा ज़कात अदा करें। जब वे यह कर लेंगे तो उन्होंने अपने खून और माल को मुझसे यानी मुसलमानों की सजाओं से महफूज कर लिया, सिवाय उस हक के जो इस्लाम में कानूनी तौर पर बनता हो, और उनका हिसाब किताब अल्लाह के हवाले होगा। मतलब इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है, और मूर्ति पूजा करने वाले जुल्म कर रहे इस्लाम पे। ये इस्लाम के हर एक शख्स का मानना है, इसलिए मदनी नए बयान जारी किया, और जो इस्लाम कहता है वो ही मदनी नए बोला, और यही है इस्लाम की हकीकत। तो दोस्तों अब बताओ, क्या ऐसा इस्लाम दुनिया के लिए शांति प्रिय हो सकता है जो सिर्फ जिहाद के नाम पर बाकी धर्मों के खिलाफ जिहाद की सोच रखता हो